हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अंजलि मौर्य आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदा आरोग्य में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमनेसिया या भूलने की बीमारी की। वैसे भूलना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता रहता है। एक हद तक ये आम है और ज़रूरी भी है, लेकिन यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को भूल रहे हैं और इसकी वजह से आपका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है तो सावधान हो जाएं। कहीं आपको भूलने की बीमारी तो नहीं हो रही है। पहले लोगों को इस समस्या का सामना उम्र बढ़ने के बाद करना पड़ता था, लेकिन आजकल कम उम्र के बच्चों को भी ये समस्या हो रही है। खास बात यह है कि पहले छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते और बाद में यह बढ़कर अल्जाइमर या डिमेंशिया का रूप ले लेती है। भूलने की बीमारी ब्रेन के उन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचने से हो सकती है जो याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एमनेसिया मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है इंटीग्रेट एमनेसिया। इस बीमारी में नई जानकारी सीखने की क्षमता खराब हो जाती है। और दूसरा है रेट्रोग्रेड एमनेसिया। इस बीमारी में पिछली घटनाओं और पहले से भी परिचित जानकारी को याद रखने की क्षमता में कमी आ जाती है। एमनेसिया के कुछ अन्य प्रकार हैं, जैसे मस्तिष्क की चोट या क्षति के कारण होने वाली भूलने वाली बीमारी को न्यूरोलॉजिकल एमनेसिया कहा जाता है। एक और दुर्लभ प्रकार की भूलने की बीमारी होती है जिसे साइकोलॉजिकल एमनेसिया कहा जाता है। भावनात्मक सदमे या मानसिक आघात से उत्पन्न होती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया आमतौर पर सिर पर चोट लगने के कारण होता है। यह अक्सर कुछ समय के लिए होता है। भूलने की इस बीमारी की अवधि चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है। यह बीमारी लंबे समय तक शराब पीने से होती है। जो लोग अल्कोहल लंबे समय से पीते आ रहे हैं उनमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिससे धीरे धीरे मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। शरीर को स्वस्थ रहने और RBC के निर्माण के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने से मेमोरी लॉस, भूलना, चिड़चिड़ापन और तनाव जैसी समस्या होती है। फ्रेंड्स, देखा गया है कि लोगों में ज़्यादा तनाव या डिप्रेशन के कारण भूलने की बीमारी होने लगी है। तनाव या डिप्रेशन से जुड़े हार्मोन न्यूरॉन ब्रेन सेल्स के काम को धीमा करके भूलने का खतरा बढ़ाते हैं। ये तो हर कोई जानता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद जरूरी है, पर लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण लोग अपनी नींद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो उनमें मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। धीरे धीरे नींद के पूरी न होने से लोगों में एमनेसिया जैसी बीमारी कम उम्र में ही हो जा रही है। स्मोकिंग की वजह से दिमाग की रक्त धमनियाँ सक्रिय हो जाती हैं और मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि इसका सेवन करने वाले लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के कारण शरीर पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता। इसी हार्मोन से दिमाग और सोच को नियंत्रण में रखा जाता है। इस हार्मोन के न बनने से लोग भूलने की बीमारी के शिकार होने लगते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक वक्त में कई कामों में उलझे रहने से भी आपकी ब्रेन मेमोरी प्रभावित होती है। अगर आप एक ही समय में कई सारे कामों को करते हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे और आपका काम पूरा नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिए कि एक समय में एक ही काम पर फोकस करें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। अच्छा परिणाम तभी आता है जब आप किसी चीज़ के लिए कंसंट्रेट होते हैं। दोस्तों, एमनेसिया एक गंभीर बीमारी है और इसे हल्के में ना लें। अगर शुरुआत में ही इसके लक्षणों पर ध्यान ना दिया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकती है। आइए अब हम बात करेंगे इसके बचाव एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा की। अगर आप में कोई लक्षण है जो स्ट्रोक या मस्तिष्क की धमनी से जुड़े रोग हैं तो अपना जल्द से जल्द इलाज करवाएं। सिगरेट या शराब के सेवन से बचें। अपने भोजन में फल, ताज़ी सब्जियों, अंडे, दूध को शामिल करें। बादाम, अखरोट आदि ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। एंग्जाइटी, डिप्रेशन या इंसोम्निया आदि मानसिक बीमारियों की दवा बिना चिकित्सक की सलाह से ना लें। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक संहिताओं में मेध रसायनों, योग, प्राणायाम, ध्यान को बढ़ावा दिया गया है। अगर आप कपालभाति और भ्रामरी आदि के अलावा 10 से 15 मिनट का ध्यान विपश्यना करते हैं
तो न तो केवल आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी बल्कि आप कई अन्य हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। औषधियों की बात करें तो इसमें अश्वगंधा, हरिद्रा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा आदि का काफ़ी अच्छा रोल है। घृत का सेवन भी मेध्य है। आप अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करने के लिए चाहे आपकी उम्र जितनी हो, कोशिश करें कि अपना काम खुद करें। इससे आपकी याददाश्त भी तेज रहेगी, फिजिकली भी आप फिट रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स।